तो गायब हो गई। कुछ देर बाद देखा तो वहां पे फिर वो नजर आ जाती है और हालत बिल्कुल पागलों जैसी, कपड़े फटे हुए, उसको कोई पता नहीं मेरे कपड़े फटे हैं, कपड़े मैले हैं, उसको कोई पता नहीं, बाल खुले हैं, उसको कोई पता नहीं। उसके बाद ऐसा हुआ कि उसकी डेथ के बाद उसकी जो छोटी बहन थी उस पे ये असरात होने शुरू हो गए, उसका भी ऐसी हाल हो जाना। अब लड़की के पल्ले कुछ नहीं, सही इस्तेमाल कर चुका है। की कहना सच की दुनिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ फिर आपके पास आया है एक नई कहानी लेकर, जो बिल्कुल सच्ची कहानी, इसमें एक रत्ती झूठ नहीं होगा। नाज़रीन, लोग बहुत बहुत बातें करते हैं, बहुत लेकिन हमारी जो चैनल का मकसद है सच बताना, जो आवाम को जो बातें बताएं वो सच बताएं, इल्म के बारे में सच बातें बताएं। बाकी नाज़रीन, आगे प्रोग्राम को आगाज़ करते हैं अपनी टीम के साथ, और वो कौन सी कहानी लेकर आए हैं, किस बहन भाई की कहानी लेकर आए हैं, आप वो शेयर करते हैं जी। उनका सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर, आज की स्टोरी हमें मसूल हुई है पाकपतन से। जी जी ठीक है जी। तो स्टोरी लिखवाने वाले ने अपना नाम नहीं बताया, उन्होंने सीक्रेट रखा। जी जी, अच्छी बात है। ठीक है जी। सर, स्टोरी यूं है कि ये ना आज से कोई 20-22 साल पहले की बात है। जी जी। दो बहनों की स्टोरी है, बड़ी बहन और छोटी बहन। ठीक ठीक है जी। मतलब मैंने तो वैसे ही छोटी बहन बड़ी बहन कहा, मतलब है दोनों बहन, दोनों बहनें। ठीक। तो बड़ी बहन पे ना सर उस वक्त एक साया, मतलब साया था, जिन का साया था। तो उसकी ना हालत ऐसी होती थी कि उसकी चारपाई जो है ना वो जमीन से 4-5 फुट ऊपर उठ जानी, उसका इतनी इतनी बड़ी मोटी मोटी आंखें हो जानी, उसने जब लाउड बोलना, चीज ने जब हाजिर होना उसके अंदर, तो उसकी आवाज इतनी दूर तक जानी कि जैसे होता है ना कि एक कस्बा होता छोटा सा, जी जी, 10-12 गाँव का, 10-12 घरों का छोटा हत्ता कहते हैं जिसे, ऐसा एक थोड़ा सा छोड़ के एक, फिर ऐसे। तो उसने उस पे जब चीज हावी होनी, उसने बोलना ना, चीखना, तो उसके हाथे से तो आते, मतलब इकट्ठे होते, दूसरे तीसरे से हाथा से भी आवाम आती, देखती कि ये क्या हो गया, मतलब इतनी दूर तक उसकी आवाज आती थी। तो उसके घर वालों ने उसकी कोशिश की, इल्म वालों के पास लेके गए, कोशिश की, लेकिन कोई मामला हल ना हो सका। तो उस औरत की शादी भी हुई, ठीक है। तो फिर भी वो, मतलब शादी से पहले भी नहीं कुछ हल हुआ, शादी के बाद भी कोई हल नहीं हुआ। तो काफी टाइम गुजरता गया। उसके बाद एक वक्त आया कि वो औरत ना बीमार हो गई, ठीक है। तो उसकी ना, मतलब कुदरती मौत वाक़या हो गई, डेथ हो गई उस औरत की। शादीशुदा की। ये शादी से पहले का वाकया, उसके ऊपर चीज आ गई थी, और उसके काफी अरसे बाद, शादी के बाद उसकी डेथ हुई है। अच्छा, मसला फिर भी रहा है। ठीक, इसका हल नहीं किया गया, उसका हल नहीं किया गया। उन्होंने तो काफी कोशिश की है उसके घर वालों ने, लेकिन वो हल नहीं हो सका। उसके बाद ऐसा हुआ कि उसकी डेथ के बाद उसकी जो छोटी बहन थी उस पे ये असरात होने शुरू हो गए, उसका भी ऐसी हाल हो जाना। तो अभी उसकी छोटी बहन है, जिंदा है अभी, जिन्होंने स्टोरी भेजी है वो बताते हैं कि जिंदा है उसकी बहन, लेकिन उसकी हालत ऐसे है कि जैसे बिल्कुल जो है ना, उसको कोई पता नहीं है, मतलब बिल्कुल पागल हो चुकी है। कपड़े फटे, जैसे कपड़े मैले कुचैले, और जैसे देखते हैं काफी बंदे देखते हैं, वो यहाँ पे नजर आई ना, कुछ देर बाद वहां पे होगी नहीं, थोड़ी देर बाद वहां पे फिर वापस आ जाएगी, मतलब जैसे कहते हैं ना गायब हो जानी, वो ऐसी भी हरकतें होती हैं, चीखो पुकार भी होती है। वो काफी कोशिश अब तक कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई ना हल नहीं हो निकल रहा उनसे। तो उन्होंने आपको मतलब पैगाम भेजा
मैसेज के जरिए कि आप उनको बताएं कि अगर आप उसकी बहन वो अब जो दूसरी है वो किधर रहती है? वो पाकपतन का गांव है, उधर पाकपतन का है जी। ठीक है, वो किधर गायब रहती है या सामने आ भी जाती है? गायब तो किसी टाइम होती है ना सर, गायब किसी टाइम होती है, मतलब देखा ना तो गायब हो गई, कुछ देर बाद देखा तो वहां पे फिर वो नजर आ जाती है, और हालत बिल्कुल पागलों जैसी, कपड़े फटे हुए, उसको कोई पता नहीं मेरे कपड़े फटे हैं, कपड़े मैले हैं, उसको कोई पता नहीं, बाल खुले हैं, उसको कोई पता नहीं, वो चीख दिया तो फिर मतलब इकट्ठा हो जाता है, ये क्या हो गया। अच्छा, वो बहन की जो चीज थी बड़ी की वो उसके ऊपर आ गई, ये अब शायद वही ऊपर आई होगी, क्योंकि बड़ी बहन की डेथ हुई है, उसके बाद से उसके मामला बिगड़ने शुरू हुए हैं। उसके पहले तक बड़ी बहन पे थी और छोटी ठीक थी, उसकी डेथ हुई है तो छोटी पे आ गया ये असरात। अभी तो वो काफी एजेड हो चुकी है ना औरत, तो मतलब माइट भी हो चुकी है, ठीक है। तो ये मतलब जो बड़ी बहन का वाकया था वो तो 20-22 साल पहले का था, तो तब से ही चल रहा है, आज तक वो चल रहा है, तो काफी ठीक है। पता है आपको, पता है ये जो होते हैं ना इब्राहिम की जो जिन्नात वगैरह होते हैं, ये जिस्म को खा जाते हैं, लड़की की खूबसूरती को अपनी हवस में ले लेते हैं। सही, ठीक है ना, मुतबाई कर देते हैं। सही। हम देखें, आप कह रहे हैं कि जब उसकी बहन कुंवारी थी, उसको जब मसला दौरा पड़ता था, चीखे वगैरह मारती थी, उसकी चरपाई ऊपर को 3-4 फुट तक ऊपर हो या नहीं, आंखें बड़ी हो या नहीं, लोग सुनकर आसपास आगे वाले भी जो डेरे होते थे वो भी भाग कर आ जाते थे। जी जी। को लोग कोस्टम हाथा वगैरह होता है, आपको ये तो जमीनें क्या होते हैं, कैसे हमारी ये महल्ला बना होता है, वो फर्क होता है। हाँ जी, गांव में तो ऐसे होता है ना, थोड़े से घर इधर, थोड़े से उधर, थोड़े से उधर। ठीक है, कुछ जमीनें होती हैं आगे, फिर जाकर फिर आगे कोई डेरा बना होता है। हाँ जी, ऐसे ही वो हाथा बना होता है कोई 4-5-10 घर का। जी जी। अच्छा, वो लेकिन इसके अंदर जो जिन है नहीं, वो बहन के ऊपर कुंवारे में था, उसके बाद जब शादी हो गई उसके साथ फिर चलता रहा। यार घर वाले कोशिश करते होंगे, हाँ जी, वो तो अब तक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आगे कुछ भी नहीं हल हुआ। फिर उसके बाद जो खुदा तरफ उसकी जान जाने से वो चली गई। फिर उसके बाद आपने बताया सिस्टर के ऊपर जी। अब देखे सिस्टर को ऊपर आया, अब उसकी जो खूबसूरती उसने उसको भी इस्तेमाल किया है। सही बात समझ आ रही है? मैं बार बार रिपीट बात की है, मेरे मकसद आपको। अब उसकी बहन को उसकी खूबसूरती देखी, जब वो जवान हुई उसकी खूबसूरती खाई, पहले बहन को इस्तेमाल करता रहा, फिर उसकी छोटी बहन जब देखी अपनी खूबसूरती में आई है, फिर उसकी अवज बन गई उसकी। सही, बाद में फॉलो कर रही है आप? कर रहा हूँ। ठीक है, कोई यूट्यूब में जहाँ पे आपको पता खुल कर बात नहीं होती जी, सिर्फ शॉर्टकट बात होती है। नहीं सर, ये बात भी ऐसी है कि हम ऐसे कर नहीं सकते। हाँ ठीक है। अब वो इसके कहते नहीं, इसके पंजाबी में कहते नहीं, इसके यार पल्ले कुछ नहीं रहा। सही। अब लड़की के पल्ले कुछ नहीं है। सही, इस्तेमाल कर चुका है वो। ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक बात है कि बड़ी बहन की शादी हुई थी, छोटी की अभी तक शादी नहीं हुई। हाँ, तो वो उसके पल्ले कुछ नहीं है। सही। तो करेगा कौन शादी? अब उसके पल्ले है कुछ नहीं। अब कैसे आप कह रहे हैं वो कपड़े फटे हुए हैं, ठीक है, कभी उधर हो जाती, कभी उधर मिलती, कभी आ जाती घर में, कोई पता नहीं है। तो सर ये गायब जो होती है ये कैसे, मतलब वो गैप का पता क्या बात है, उसका माइंड जो दिमाग नहीं बिल्कुल फेल कर दिया उसने। सही, इस्तेमाल कर नहीं दिमाग फेल कर दिया। वो किधर मर्जी फिरती रहती, उसको ये नहीं पता मैंने पोटी की है या नहीं की, मैंने खाया या नहीं खाया। बिल्कुल ऐसे हालात। वो कहते नहीं, पंजाबी में कहते रद्दी माल हो चुका है। जी, ठीक है, तो अब रद्दी माल हो गया वो। इसकी जो जिन है उसको भी पता है अब इसके पल्ले कुछ भी नहीं, मैंने इस्तेमाल कर लिया, इसको खा लिया मैंने, इसकी खूबसूरती जवानी इस्तेमाल कर ली मैंने। सही। अब वो ना अगर सही भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं है, क्यों उसके पल्ले कुछ भी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल वैसे, मतलब काफी एजेड हो चुकी है, शादी तो होने से रही अब। हाँ, बकाया ये चीज है, अगर वो जो भाई ने कहा अगर वो मिला देंगे तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे, चलो ये तो इसकी जान छुड़ा दें, चलो उसको दोबारा जो भी अल्लाह ताला जो खूबसूरती दोबारा नहीं ला सकते हम, ठीक है नहीं, बकाया हमारा काम जो उसके अंदर जो मसब सहन है, जो उसके असरात जो उसको वो खत्म कर देंगे हम। सही। ठीक है, जो दिमाग इसका डैमेज हुआ है उसके दिमाग को ओके करेंगे, उसको इतना पता हो यार ये कपड़े पहनने या नहीं पहनने, क्या या क्या नहीं है। जी, ठीक, ये समझ आनी चाहिए इसको, जो घर में इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, ये करेंगे। सही हो गया सर, आप उनको पैगाम दे दें मैसेज के जरिए। हाँ, क्या नाम भाई का? भाई ने नाम नहीं बताया, उन्होंने नाम राज रखा है। ठीक है। अच्छा यार भाई, जो भी आपने अली भाई को नाम नहीं बताया, आपने बताया ये पापतन 2 बहनों का मसला। बाकी अगर आप ये हमें बुलाएं
आपके पास आए, फिर आपको वहाँ देखेंगे मसला, वो जो लड़की को मसला देखेंगे। हमारी कोशिश ये चीज़ों की होगी, क्यों चलो यार इतना तो उसको पता चलना चाहिए, ये कपड़े मैं पहनूं, बंदा खुद अपने आप को पता चले जी मैं औरत हूँ। इसका जो पहले वो दिमाग था ऐसे दिमाग चले, तो हमारी कोशिश पूरी होगी। इसके अंदर जो भी मसला वसाइल उसको हल किया जाएगा। करना तो अल्लाह ताला ने, हमारी कोशिश होगी इसकी मेहनत करनी और उसको दिमाग को सही करना। बाकी आप ये टाइम देंगे तो इंशाल्लाह हम आपके पास आएंगे। और बाकी फिर इसके बाद आपको चैनल पे आपको जब जाएंगे फिर वहाँ पे आपकी वीडियो थोड़ी बनाकर फिर हम ये बताएंगे जी ये बंदे, फिर जब ओके हो जाएगी फिर इसको वहाँ पे लेकर बैठाएंगे हम, या आपके घर में बैठ के वीडियो कर लेंगे हम। बाकी क्यों हमारा जो काम है, नहीं हमारा काम है एक चैनल को सच बताना, सच बातें करनी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कहनी जो किसी को बुरी लगे या कोई किसी को ऐसा लगे। क्यों हमारी बात है सच की बेस पे। और बाकी हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है, कोई ऐसी किसी से बात नहीं जो कोई ऐसी कोई लमकियाँ कर रहा है क्या नहीं कर रहा। बाकी हमारी फैड है सिर्फ अच्छाई और बुराई की, क्यों हम अच्छाई हैं और बुराई के साथ मुकाबला है हमारा। तो वो इंशाल्लाह जो अच्छाई वाला बुराई के साथ मुकाबला करता है तो अल्लाह ताला उसके साथ अपनी ताकत शफकत अदा करता है, ताकत की। बाकी नाज़रीन हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी, जो अली भाई ने ये वीडियो बताई है, जो दोनों बहनों की बात बताई है। तो बाकी इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी करें, और क्यों आप तक नई वीडियो पहुंच सके। और अब हमें इजाज़त दें अपनी प्यारी टीम और अपने प्यारे भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ को। दोबारा हम फिर आपके पास आएंगे एक नई वीडियो लेकर हकीकी कायनात की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।